कराची में जनवरी से अब तक 262 अफराद ट्रैफिक हादसात में जिंदगी की बाजी हार गए। 12 अप्रैल को लोग सफेद परचम लेकर घरों से निकले। महाजरों की तरह दीगर कौमियतों के साथ भी ज्यादती हो रही है। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी आफाक अहमद ने कहा कि अगर अल्ताफ हुसैन मेरे मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं तो मुझे सपोर्ट करें। हादसात पर हादसात हो रहे हैं। हुकूमत ने सर्द महरी का जो मुजाहिरा किया, जो लोग जाँ बहक हुए, उनकी तकालीफ ज्यादा है। मुझे भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन हमारी तकलीफ कुछ नहीं। आफाक अहमद ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम में बच्चों के सामने बाप को मार दिया गया। बच्चा अपने बाप को बचाने के लिए पत्थर से मुकाबला कर रहा था। किसी कारकुन को पकड़ना हो तो जमीन खोद कर निकाल लेते हैं, लेकिन स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़े नहीं जाते। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कराची में अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आफाक अहमद ने कहा कि जनवरी से अब तक 262 लोग ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हुए। गुज़िश्ता साल 750 लोग जाँ बहक हुए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी बदतरीन और बदउनवान पार्टी साबित हुई है। हुकूमत को जेब और खजाने भरने से फुर्सत नहीं। आफाक अहमद ने कहा कि लाहौर में 8000 कैमरे लगाए हैं, वहां पुलिस को काम करने की ही जरूरत नहीं। कराची में ट्रैफिक पुलिस का सारा जोर चालान काटने पर है, क्योंकि 30% उनको मिलते हैं। आफाक अहमद ने मजीद कहा कि इस शहर की मुजरिम पीपल्स पार्टी है। ये वसाइल को अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं। जो प्रोजेक्ट 6 अरब का होता है, ताखीर के सबब 36 अरब का हो जाता है। हम शहर में हिफाजत से हरकत नहीं कर सकते। जो रोजगार के लिए निकलता है, उसके घर वाले परेशान रहते हैं। चेयरमैन हकीकी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती में टैंकर माफिया पानी फरोख्त कर रही है। ये काम 30 साल से जारी है। जजीरों में पानी पहुंचा दिया गया, मिडिल क्लास इलाकों में पानी नहीं है। 12,000 टैंकर अरबों रुपए का पानी रोजाना फरोख्त कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और KPK में गैर यकीनी है। हम कराची में कुछ ऐसा नहीं चाहते जिससे शहर की फिजा खराब हो। शहर के लोग खामोश हैं, उन्हें मुर्दा या गुलाम न समझा जाए। लोग 12 अप्रैल को ताकत का मुजाहिरा पुरअमन तरीके से करें, ताकि हालात तब्दील हों और बदउनवान हुकूमत से निजात मिले। आफाक अहमद ने मजीद कहा कि जो चाहते हैं कि लोड शेडिंग, पानी की कमी और ओवर बिलिंग ना हो, वो 12 अप्रैल को निकलें। सफेद परचम सबकी नुमाइंदगी कर रहा है। हर कौमियत के लोग निकलें, ये लसानी मामला नहीं। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, तहरीक इंसाफ, सुन्नी तहरीक, मरकजी मुस्लिम लीग, वकला तंजीमें और दीगर सियासी जमातों से दरख्वास्त है कि इसको इंसानी मसला समझकर इसमें शरीक हों। कराची की ये तमाम जमातें इस शहर की आवाज में आवाज मिलाएं। उन्होंने कहा कि इस शहर से मोहब्बत करने वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हमने हैवी ट्रैफिक की फिटनेस और लाइसेंस पर अमल दरामद का मुतालबा किया। शहरियों से दरख्वास्त की कि अगर हुकूमत हैवी ट्रैफिक को रोक नहीं रही तो हैवी ट्रैफिक को हमें रोकना होगा। आफाक अहमद ने कहा कि मेरी दरख्वास्त को दहशत गर्दी कहा गया और मुकदमा दर्ज किया गया। जो लोग जाँ बहक हुए, उनकी तकलीफ के मुकाबले में मेरी तकलीफ कुछ नहीं है। आफाक अहमद ने कहा कि शहर में स्ट्रीट क्राइम्स की CCTV देखें तो दिल खून के आंसू रोता है। हुकूमत कभी स्ट्रीट क्राइम रोकने में दिलचस्प नजर न आई। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत बदउनवान तरीन हुकूमत साबित हुई है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस का हर मुलजिम ज्यादा से ज्यादा चालान करने की कोशिश करता है। आफाक अहमद ने कहा कि वो इस शहर को उधेड़ कर अपनी जेब भरते हैं। इस शहर के मुजरिम पीपल्स पार्टी है। करप्शन से मुतालिक खबरें भी नशर करने से रोक दी जाती हैं कि इश्तिहारात रोक लिए जाएंगे। आफाक अहमद ने कहा कि शहर के लोग किससे दरख्वास्त करें। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट ने कहा कि शहर में रेंजर्स अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करने के लिए आई थी। क्या रेंजर्स आज हैवी ट्रैफिक के फिटनेस सर्टिफिकेट चेक नहीं कर सकती? कराची इस वक्त आफत ज़दा शहर है। कराची में कोई जंगी हालात नहीं। इस शहर के हालात में कोई महफूज नहीं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत शहर के पानी को बेच रही है। माफिया ने अपने मीटर्स लगाए हुए हैं और अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। पानी माफिया को बंद कर दे तो लाइनों में पानी आ सकता है। शहरियों के हिस्से का पानी उनको ही फरोख्त किया जाता है। अरबों रुपए मालियत का पानी महाना फरोख्त हो रहा है। वो कहते हैं कि 12 अप्रैल को शहरी अपने आप को जिंदा कौम साबित करने के लिए बाहर निकलेंगे। पुरअमन एहतिजाज को पैगाम समझा जाए। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट के मुताबिक हुकूमत और सलामती के इदारों की जिम्मेदारी है कि बदउनवान हुकूमत से जान छुड़वाई जाए। वाटर हाइड्रेंट्स के लिए औकात कार मुकर्रर हैं, लेकिन 24 घंटे चलते हैं।
वाटर कॉर्पोरेशन के मिली भगत से बोरिंग के साथ पानी की लाइनों से पानी चोरी किया जा रहा है। वो कहते हैं कि जमात इस्लामी, MQM, मरकजी मुस्लिम लीग समेत दीगर जमातों ने शहर के मसाइल पर आवाज उठाई। शहर के मसाइल कोई एक जमात हल नहीं कर सकती। शहर के मसाइल कोई लिसानी मसला नहीं। आफाक अहमद ने कहा कि तमाम जमातों को दावत देता हूँ कि मसाइल को सियासी मामला समझने के बजाय इंसानी मसला समझे। 12 अप्रैल को इस शहर की आवाज को मजीद तकवीत पहुँचाए। चेयरमैन हकीकी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में दफ्तर की जगह ले ली है। 6 तारीख को 4 बजे समनाबाद में ऑफिस खुल जाएगा। आफाक अहमद का कहना है कि जब दफातर में बैठकर फार्म 45 बनते हैं तो शफाफ इंतखाबात नहीं होते। उन्होंने मजीद कहा कि 12 अप्रैल मलीर, DHE, लांढी, कोरंगी, लियाकताबाद, FB एरिया, नॉर्थ नाज़माबाद से हमारे नुमाइंदे निकलेंगे और मैं UP मोड़ पर उन्हें ज्वाइन करूंगा। आफाक अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान की जुग्राफिया में रहकर जिद्दोजहद करने का कायल हूँ। उनका मजीद कहना था कि अगर अल्ताफ हुसैन मेरे मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं तो उन्हें कहूँगा कि मुझे सपोर्ट करें। वाज़ेह है कि 12 फरवरी को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी के चेयरमैन आफाक अहमद को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया था, जहां से उनकी जमानत पर रिहाई हुई। आफाक अहमद को कराची में हालिया डंपर हादसात पर इश्तियाल अंगेजी के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कराची में हाल ही में डंपर हादसात की एक लहर देखने में आई है, जिनमें मुतअद्दिद अमवात हुई है, जबकि कई शहरी जख्मी भी हुए। इन हादसात पर अवाम ने मुश्तइल होकर डंपर्स को आग भी लगाई। इस हवाले से पुलिस ज़राए का कहना था कि आफाक अहमद पर इल्ज़ाम है कि हालिया डंपर हादसात पर उनके इश्तियाल अंगेज बयान पर अमल करते हुए लोगों ने कराची में माल बरदार गाड़ियाँ चलाई। आफाक अहमद पर 2 मुकदमात दर्ज किए गए, एक कोरंगी और एक लांढी में। दोनों मुकदमात में इंसदादी दहशतगर्दी की दफ़ा 6/7 लगाई गई। FIR के मुताबिक चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट और दीगर के खिलाफ कोरंगी में ट्रक जाने का मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी की दफात के तहत अवामी कानूनी थाने और लांढी में दर्ज कर लिया गया था। पुलिस का कहना था कि जलाओ गिराओ और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। दर्ज FIR के मतन के मुताबिक ट्रक को आफाक अहमद के हुक्म पर आग लगाई गई। आफाक अहमद की बयानबाजी से शहर का पुरअमन माहौल खराब हुआ। इससे कबल महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी के चेयरमैन आफाक अहमद ने अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि सिर्फ 40 दिन में 92 अफराद की जिंदगी ट्रकों और डंपरों के नीचे कुचली गई। हमने हैवी ट्रैफिक शहर में ना आने देने के फैसले का खैर मकदम किया है। बाज़ मकामात पर लोगों ने गाड़ियों को इसलिए आग लगाई कि वो मुश्तइल थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आफाक अहमद ने अपील की थी कि अवाम एहतजाज करें, गाड़ियों को न जलाएं। इस सूरत हाल से गलत फ़ायदा उठाने वालों पर नज़र रखें। 9 फरवरी को भी महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी के चेयरमैन आफाक अहमद ने डंपर और टैंकर माफिया के खिलाफ अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा था कि शहर में टैंकर और डंपर माफिया ने मौत का ये खेल बंद न किया तो हम हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। अगर हुकूमत ने मंगल की सुबह तक अपने मामला दुरुस्त ना किए तो सख्त लाए अमल देंगे। बड़े भाई होने के नाते अपनी कौम के नौजवानों को हुक्म देता हूँ कि अपनी कौम की जान और माल की हिफाजत अब आपने खुद करनी है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियाने कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।